आत्म भाव में कोई ना किसी का पिता होता है, ना पुत्र, ना पति, ना पत्नी, या को माय न या को बापा, अयह तो स्वतः आप ही आपा। ये आत्मा का कोई माता पिता नहीं होता है और ना पुत्र पति पत्नी होता है, और ये आत्मा ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ये आत्मा अपने आप है। असंगो अयम पुरुषः। परम पूज्य श्री साहेब जी, पूज्य श्री विनय साहेब, भक्ति और ज्ञान मूर्ति माता जी एवं माताओं बहनों, थोड़ी सी कुछ चर्चा आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी के आधार पर हम करते हैं। सदगुरु कहते हैं, भरम का बांधा ई जग कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। ये संसार के लोग भरम की रस्सी में बंधे हुए हैं। भरम का बांधा ई जग, कोई विचार नहीं करता कैसे ये रस्सी कटेगी, कैसे बंधन कटेंगे, कैसे हम इससे मुक्त हो करके सुखी बनेंगे। कारण यही है कि एक हरि की भक्ति नहीं जानते वे, हरि की गुरु की भक्ति और आत्मज्ञान का वो उनके पास बोध नहीं मिला, अपने आप की वास्तविकता को नहीं जाने, इसीलिए भावसागर में भटक रहे हैं। पहली बात साहब कहते हैं, भरम का बांधा ये जग कोई न करे विचार। संसार के लोग भ्रम में बंधे हैं। वो क्या है भ्रम, कहाँ कहाँ बंधे हैं, क्या बंधन है। बिना बंधनों को पहचाने, बंधनों से मुक्त होने के लिए भी हम नहीं सोच सकेंगे। सदगुरु विशाल देव ने एक बार एक जगह कहा है, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, और दोनों से परिचय भई तभी मोक्ष लख लीन। यहाँ दो चीज़ जानने की ज़रूरत है। पहली बात है अपने आप को जाने, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये जानना बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है फिर मेरा दुख जो है उसका कारण क्या है। मन में जो परवस्था लग रही है, दुख आ रहे हैं और जो मन में अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, उसके कारण क्या हैं। ये दो चीज़ को जान लेने के बाद और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और संसार में बहुत लोग देश दुनिया को, ग्रह नक्षत्रों को, धरती आसमान को, समुद्र को और अनेक अनेक प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इन दो बातों को नहीं जान पाते। ना आप अपने आप को जान पाते हैं और ना बंधनों को पहचान पाते हैं। पहली बात है कि हम अपने आप को जानें, मैं कौन हूँ। सब लोगों को ये निश्चय बोध होना चाहिए, ये ज्ञान, ये समझ होनी चाहिए कि मैं शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ। ये सदैव से संतों महात्माओं में भी या गुरुओं में भी एक ऐसा तबका रहा कि वो कुछ ऐसी बातें कहते रहे कि समाज उससे दिग्भ्रमित हो जाता था। अब जैसे कि देखो, हमारे यहाँ एक महान दिग्गज ज्ञानवान और सबके प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसी बात कह दिया। उनकी बहुत बातों में संदेह है, बहुत बातों में लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये सच कि वो सच। अब वो कह देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वे कहते हैं कि ये जीव
ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। अब इस बात में बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। जो अंश होगा वो अविनाशी नहीं होता और जो अविनाशी होता है वो अंश नहीं होता। अंश कहते हैं टुकड़े को। जीव अगर ईश्वर का टुकड़ा है तो फिर अविनाशी कैसे हो जाएगा? अब अगर अविनाशी नहीं है, नाशवान है, और हम नाशवान हैं, ये भी समझ में नहीं आता। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। पारक सिद्धांत, सदगुरु कबीर साहब के विचार और हमारे संतों के विचार, तथा केवल कबीर साहब के विचार ही नहीं, हमारे और भी जो ऋषि मुनि चिंतक हुए हैं उनके भी विचार इस पर साफ निर्णय किए हैं। चाहे महर्षि कपिल हुए हों और चाहे महर्षि पतंजलि हुए हों, जैमिनी बादरायण हुए हों, इन सब लोगों ने भी आत्मा को अमर बताया है। फिर गोस्वामी जी किस आधार पर कह दिए हैं कि जीव अंश है ईश्वर का? अब ईश्वर कहाँ है जिसका टुकड़ा ये जीव है? जैसे कि एक बड़ा सा कपड़ा का थान हो, चादर एक कह लो, ये चादर है और इतनी बड़ी चादर दिख रही है। अगर इसका टुकड़ा कहीं से निकाल लेंगे तो हो सकता है वो ना दिखे, तो टुकड़ा नहीं दिखेगी ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी चादर ही ना दिखे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ इन विचारों में यही है कि टुकड़ा तो दिखता है, जीव देखो पता चलता है सब में, सब के अंदर में जीव है। और इसीलिए यहाँ देखो सीढ़ी से चढ़ करके आ गए, यहाँ बैठे हैं, तो जीव तो दिखता है। और जीव जिसका टुकड़ा है वो क्यों नहीं दिखता है? फिर ईश्वर का टुकड़ा है जीव, तो ईश्वर क्यों नहीं दिखता? तो टुकड़ा जो होता है, जब ईश्वर से एक टुकड़ा जीव निकल आया तो दूसरा भी निकल आएगा, तीसरा भी निकल आएगा, और धीरे धीरे टुकड़ा निकलते निकलते ईश्वर खत्म भी हो गया होगा। अब फिर जब एक टुकड़ा निकल गया तो टुकड़ा का भी टुकड़ा निकल जाएगा, तो जीव भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अंशांशी भाव वैज्ञानिक नहीं सिद्ध होता है। स्वामी शंकराचार्य ने इस पर बहुत बढ़िया कहा है, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। सबके अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा है, जो मैं कर रहा है, वो एक नित्य सत्ता है और वो तीन अवस्थाओं से अलग। तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हर जीव में तीन अवस्थाएं हैं। सब लोग कुछ समय जागते हैं और फिर कभी सोते हैं और फिर सोते वक्त ही सपना देखते हैं, ये सबकी बात है। और इन तीनों अवस्थाओं से परे है आत्मा। और इस प्रकार से जीव सबसे स्वतंत्र, सबसे परे और सबके अनुभव में आता है। ईश्वर अनुभव में क्यों नहीं आता है? वास्तव में यह जीव ही ईश्वर है, ये सबको समझना चाहिए। जीव ही ईश्वर है, जीव ही भगवान है, जीव ही परमात्मा है, जीव ही खुदा और गॉड है, जीव ही राम और रहीम है। राम के अंदर भी यही जीव था। जो राम, जिसको सदगुरु कबीर ने बारंबार कहा है कि तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि, तो राम कौन है? वो दशरथ पुत्र राम की बात सदगुरु कबीर ने नहीं कहा है। उनका राम दशरथ के पुत्र राम में भी था और दशरथ में भी था और रावण में भी था, सीता में भी था वो राम। तो कौन सा राम? आत्मा, जीव। और राम उसे को क्यों कहा जाता है? राम इसलिए कहा जाता है, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं। रमण करने का मतलब देखो, दुनिया में दो प्रकार के रमण होते हैं। एक योगी जन जिसमें रमण करते हैं वो, और एक भोगी जन, संसारी लोग, संसारी बुद्धि वाले रमण करते हैं। संसारी बुद्धि वाले विषय भोगों में रमण करते हैं
क्षणभंगुर चीज़ों में और दुखदायी चीज़ों में, लेकिन योगी जन आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा में आनंद मानना, आत्मा में स्थित होना, आत्मा में सुख शांति खोजना, ये योगियों का काम है। और रमण करते हैं वे, रमण का मतलब उसमें ठहरते हैं, स्थित होते हैं, इसलिए उसे राम कहा गया। और हम आप सब लोग राम हैं। ये आत्मा किसी का पुत्र नहीं होता, किसी की पुत्री नहीं हो, ये देह है। देखो हम लोग देह भाव से मानते हैं कि हमारा ये पुत्र है, और हमारे ये पिता हैं, हमारे ये भाई हैं, ये पिता हैं, ये माँ हैं, और ये पति हैं, ये पत्नी है। ये देह भाव से है। आत्म भाव में कोई ना किसी का पिता होता है, ना पुत्र, ना पति, ना पत्नी, या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। ये आत्मा का कोई माता पिता नहीं होता है, और ना पुत्र पति पत्नी होता है, और ये आत्मा ना स्त्री होता है, ना पुरुष होता है। ये आत्मा अपने आप है। असंगो अयम पुरुषः, कहा गया है असंगो अयम पुरुषः, यह आत्मा असंग है और चेतन पुरुष है, चेतन। इसलिए हमें सारे भ्रम को निकाल देना चाहिए कि बाहर कोई भगवान होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, उससे मिल करके हम सुखी होंगे, या वो आएगा, उसको हम पूजा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, तो आएगा और अपने विमान में बैठा करके अपने धाम ले जाएगा। कहीं कोई भगवान नहीं बैठा है जो आकर के अपने विमान में हमें ले जाएगा। किसको ले गया है आज तक? जो पुराणों में कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि ध्रुव को ले गया, प्रहलाद को ले गया, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। केवल ध्रुव प्रहलाद को ले गए, अब आज तक और उसके अलावा फिर कोई नहीं मिला क्या उनके जैसा भगत, जो अपने विचारे उनकी भगवान की पूजा करने में अपनी जान लगा दिए, जीवन समर्पित कर दिए, और एक नहीं ऐसे विरह भाव में भक्ति उपासना करने वाले हजारों हजारों लोग हुए, और कोई को नहीं आया विमान पर बैठाने के लिए। ये सब केवल कहानियाँ गढ़ी गई हैं। इसलिए ये परोक्ष में टटोलने की बात केवल मनः कल्पित है। तीन बातें होती हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष कहते हैं जो इंद्रियों के भोग हैं हमारे पास, जो कल मैंने चर्चा किया था, आँख नाक कान जीभ चाम, इससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 प्रकार के संसार जो दिख रहा है, कुछ शब्दमय है, कुछ रूपमय है, कुछ गंधमय है, कुछ रसमय है, कुछ स्पर्शमय है। ये संसार के समस्त चीज़ें 5 विषयों से सुसज्जित हैं, और इन्हीं में हम सुख खोज रहे हैं। तो इन्हीं में सुख भोगते भोगते ये राग रंग के और दैहिक इंद्रियक भोगों को सुख खोजते खोजते मन में ऊब लग जाती है। कुछ दिनों के बाद, ये थोड़े दिनों में मन हमारा इनसे ऊबता है। आखिर ये इंद्रियों के भोगों में किसका पेट भरा है, किसको शांति मिली है, किसको चैन मिला है? कोई इससे तृप्त नहीं हो सका। तो कुछ प्रबुद्ध लोग होते हैं, इनसे घृणा हो जाती है। ये विषय विकार और ये खान पान, ये राग रंग और ये धन दौलत, ये बाल बच्चे, और इन सब में मन को लगाए लगाए क्या मिला आज तक? दुख है मिला, मोह आसक्ति मिली, मन की जलन मिली, पीड़ा मिली। तो इनसे कुछ लोगों का मन उबता है कि क्या करें, कहाँ से शांति मिले। जैसे जल से निकली हुई मछली छटपटाती है कि कब मुझे वो पानी मिले और फिर मेरा जिंदगानी बने और मैं शांति से रह सकूं। तो वैसे शांति से, अपने स्वरूप से पृथक सुख खोजने वाला जीव छटपटाता है, कब मैं तृप्ति को पाऊं। तो इन संसार की चीज़ों में तृप्ति मिलती नहीं, तो उसके अंदर में बेचैनी बनी रहती है। तब फिर वो संसार के भोगों से निकल करके वो तीर्थ मूर्त में सुख खोजता है। तो कहीं मिट्टी का गणेश बना लिया, कहीं हनुमान बना लिया, कहीं शिव बना लिया, कहीं पार्वती, कहीं काली मैया, तो कहीं संतोषी मैया, तो और कोई दुर्गा मैया बना करके वहाँ अब बाल खेल करता है।
पूजा करता है, टंटघंट करता है, जल चढ़ाता है, पानी प्रसाद चढ़ाता है। और आजकल ये बताने वालों की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ कितने ऐसे मिश्रा पाड़े तिवारी हैं जो कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, और शिव मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दो, सारा दुख खत्म। ये क्या कहें ऐसे लोगों को। सबके जीवन में केवल उल्टे पाठ पढ़ाते हैं। सही रास्ता दिखाने वाला इस जीव को कोई ना मिला। अनादिकाल से वैसे ही हर इंसान भटक रहा है, ये मन इंद्रियों के चक्कर में और संसार की आसक्ति के चक्कर में। और ये जो कोई मिले भी गुरु, तो गुरु क्या मिले, गुरु घंटाल मिले और वो उल्टा रास्ता बता दिए। तो ये परोक्ष में व्यक्ति भटकता है। परोक्ष में भी शांति ना मिली, तब किसी को जो बहुत सौभाग्यशाली है और खोज करने के बाद फिर अपरोक्ष का बोध होता है। अपरोक्ष कहते हैं जो इंद्रियों से परे स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा है, सबके अंदर में बैठा हुआ प्रत्यक्ष चेतन आत्मा, ये अपरोक्ष है। और हमें अपने आप को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ। दुनिया को जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना। यही है आत्मज्ञान, यही है प्रतिबोध, बोध और प्रतिबोध। जैसे कि ये अलमारी है, अलमारी का ज्ञान होना एक बोध है, और इस अलमारी को कौन जानता है? ये तर्क मन में जब होता है तब समाधान निकलता है कि मैं जानता हूँ। ये मैं वाली चीज़ को जान लेना कि मैं कौन हूँ, इसका समाधान कर लेना, ये प्रतिबोध है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा है, प्रतिबोध विततम मतम अमृतत्वम ही बिंदते। प्रतिबोध विततम मतम अमृतत्वम ही बिंदते। अपने आप को जान लेने के बाद अमरता की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने आप को हम जानें। सद्गुरु कबीर ने इस संबंध में बहुत विचार दिया है। उनकी वाणियों को अगर मनन किया जाए तो सारा दुख खत्म हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं इस साखी में कि सब तरफ भ्रम फैला हुआ है। जो जानना चाहिए वो ना जाने, और जो उसकी ज़रूरत नहीं है उसी में रात दिन सब लगे हैं और वही को सब बताने में लगे हैं। सरलता के चक्कर में पड़ करके हम लोग असल को खो बैठे। देखो, कहीं भी हो, कोई भी खास चीज़ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ तो कीमत चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपनी तरफ लौटें, अपने आप को जानें। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है और अपने आप को जानना यही आत्मज्ञान है। इसलिए सब तरफ से लौटें। देखो, भूत प्रेत ये एक महा अंधविश्वास समाज में फैला है कि भूत प्रेत होते हैं। कहीं भूत प्रेत नहीं, कहीं जादू टोना नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई शकुन अपशकुन नहीं। ये सब केवल मन गढ़ंत बातें हैं। जा रहे थे रास्ते रास्ते और बिल्ली निकल गई और कहते हैं अशुभ हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। केवल मन का भ्रम है। कोई चली जाए बिल्ली के रास्ता काट देने से कौन सी हानि हो जाएगी। कोई कहीं जा रहे थे, किसी ने छींक दिया, अब बस हम घबरा गए, कुछ नहीं होता है, कोई छींक देने दो। और तेली को देख करके मान लिए कि अशुभ हो जाएगा। तेली, जिस तेल को खाने से कोई अशुभ नहीं होता है, तो उस तेल को बनाने वाला को देखने से अशुभ कैसे हो जाएगा।
कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में भक्ति नहीं शोभती है। इन लोगों ने खूब ये लोगों में, भक्तों के घरों में ये भ्रम फैला रखा है। भक्ति, हम दीक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा लेने से हमारे यहाँ छाजता नहीं है। तो यही मानते हैं कि हमारे यहाँ भक्ति नहीं शोभती है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति संतों की संगत में जाकर के आत्मज्ञान सदाचार को अपना करके भक्तिमान बन करके सुखी बन सकता है, दीक्षा ले सकता है। ये लोगों ने खूब कमज़ोर बना रखा है नाना अंधविश्वासों में डाल करके। भक्तिमान बने, सदाचारी बने और जा कर के जगह जगह सर पटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगूठियाँ पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंगूठियाँ पहनने से गंदगी फैलती है। लोग अंगूठी पहन करके यही मानते हैं कि इससे हम शनि को वश में कर लेंगे और इससे अमुक देवी देवता को अपने वश में कर लेंगे, इससे ये दुख मिट जाएगा। कुछ किसी का दुख नहीं मिटता है। अंगूठी पहनने से केवल गंदगी जमती है, बस, कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तहाँ जा कर के देवी देवता पूज करके भगवान भवानी मान करके कहीं कमज़ोर बनने की आवश्यकता नहीं है। बोधवान बने और मजबूत मन वाले लोग ही कहीं भी सुखी हो सकते हैं। खान पान की पवित्रता होनी चाहिए। बच्चों को ये बातें अच्छी तरह से समझाएं। देखो, आप लोग तो समझदार हैं और संतों से जुड़े हुए हैं। थोड़े दिनों में बच्चे बड़े होते हैं और वो पढ़ने के लिए जाते हैं। किसी को काठमांडू जाना पड़ेगा, किसी को दिल्ली जाना पड़ेगा, किसी को पोखरा जाना पड़ेगा या और कहीं अलग हॉस्टल लेकर के रहेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। और अगर हम उनको मजबूती से ये बात सिखाए नहीं, समझाए नहीं और उस मांस आदि की तरफ से हमारे तरफ से घृणा नहीं उनके मन में बताई गई, तो वे बच्चे बाहर जाएंगे, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो वे उनके मन में यही हो जाएगा कि मांस खाना कोई गलत बात है। ये लोगों को यही मन में हो जाता है कि अरे मांस खाना कौन बुरा है, अंडा खाने से क्या नुकसान होता है, अरे संडे हो या मंडे हर दिन खाओ अंडे। ये बच्चे जा कर के हॉस्टलों में अपने कुछ ऐसे मित्रों के साथ रहते हैं, तो उनके मित्र ऐसे होते हैं कि वो खाने पीने वाले होते हैं, तो वो भी इनको सिखा देते हैं यार खाने से क्या बुरा होता है। सब लोग खाते पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो हम भी ऐसे खाएं पिएं तो क्या हर्जा है। तो धीरे से उस संगत में पढ़ करके हमारे आपके बच्चे भी उन चीज़ों को अपना लेंगे। इसलिए खूब मजबूत मन वाले बनना चाहिए। किसी की नकल करके हम स्वयं किसी गलत रास्ते में खान पान को बिगाड़े ना। स्वयं तो मजबूत रहे ही, अपने बच्चों को भी खूब ये संस्कार दें कि इन सब चीज़ों को ग्रहण करने से, इनको अपनाने से बहुत बड़ी हानि है। हमारे संस्कार खराब होंगे, हमारा कल्चर खराब होगा और हमारी पवित्रता नष्ट होगी। इसलिए खूब मजबूत सबको बनना चाहिए और यही मजबूती अपने बाल बच्चों को भी देना चाहिए। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी पर थोड़ी सी चर्चा किया कि संसार में अनेक प्रकार के भ्रम हैं। अब वो भ्रमों को कहाँ तक गिनाया जाए। भ्रम का बांधा ई जग कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। हरि की भक्ति का मतलब सच्चे सदगुरु जिनको नहीं मिले तो फिर वे बेचारे धोखे में पड़े रहते हैं। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। सच्चे ज्ञानवान बोधवान सदगुरु के अभाव में आदमी जगह जगह केवल ठोकरें खाता है। देखो, जिसको गुरु नहीं मिले
तो वही काशी, मथुरा, द्वारिका, प्रयाग, हरिद्वार में जा कर के भगवान खोजता है। वहीं गंगा में स्नान करके सोचता है कि वहाँ से दुख मिट जाएगा। तो कोई मंदिर मस्जिद का चक्कर लगा करके अपना दुख मिटाना चाहता है, तो कोई और कहीं जा कर के कल्पना करता है। ये सब केवल हमारे मन की कमजोरी है। सच्चे जो गुरु होते हैं, सच्चे संत मिलते हैं जब, तब वे हमें जिंदगी का वास्तविक रास्ता बताते हैं। इसलिए हम लोग सत्संग में जाकर सच्चे ज्ञानवान, वैराग्यवान साधकों के पास बैठ कर के मन इंद्रियों को संयमित करके इस आत्मबोध को, आत्मज्ञान को हम समझें। बिना अच्छी संगत के, बिना सही ज्ञान ग्रहण हुए और बिना उन आत्मजयी लोगों के पास बैठे उठे ये ज़िंदगी की हकीकत समझ में आती ही नहीं है। चारों तरफ अंधकार छाया है। तनु केतु विपश्यति। महात्मा बुद्ध ने कहा है, तनु कहते हैं बहुत थोड़े लोगों को, विपश्यति देखते हैं। मतलब इस सत्य को, जीवन की सच्चाई को, खान पान रहन सहन की पवित्रता को बहुत थोड़े लोग हैं देखने वाले। और यहाँ देखो, बड़े बड़े धनी मिलेंगे, बड़े बड़े और धन जागीर वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आत्मज्ञान, आत्मबोध, सत्य के रास्ता को बताने वाले और उसमें ठहरने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए हम लोग अच्छी संगत अपना करके और अच्छे गुरुजनों का ज्ञान विचार अपना करके मन इंद्रियों को पवित्र करें और जिन दुखों से हम परेशान हैं उन दुखों को मिटाने का काम करें। सीधा काम करना चाहिए, सीधे रास्ते पर चलते ही नहीं हैं। हमारे कर्मों की अपवित्रता के कारण, कर्मों में खोटापन होने के कारण दुख है, और जो करना चाहिए वो ना करके हम परेशान हैं, तो उसमें बदलाव नहीं लाते हैं। जैसे कि चोट लगी हो हाथ में और दवाई लगाया जाए दीवार में, तो दर्द तो नहीं मिटेगा। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे कर्मों में तो दोष है और हम जाकर के मंदिर में जल डाल रहे हैं। हाँ, वहाँ भी डालें, अच्छी बात है, जब वहाँ से कोई प्रेरणा मिले। मंदिर का भगवान है, ठीक है, लेकिन वो भगवान हमें कुछ बतावे, जीवन जीने का सही रास्ता। एक पुजारी अपने 20 साल 15 साल की ही उम्र से मंदिर में पूजा करना शुरू करता है, 75-80 साल बीत जाते हैं, और एक बार भी उसको भगवान ने नहीं कहा है कि बेटा तंबाकू मत खा, शराब मत पी, गाली मत बोल, लड़ाई झगड़े मत करो, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करो। वो कौन रोग की दवा है फिर भगवान? सारे दुख की जड़ तो हमारे पास है। हम भगवान को नहीं जानते, देवी देवता को नहीं जानते, अथवा इतना धन नहीं मिला इस कारण से दुख है, ऐसी बात नहीं है। दुख इस बात से है कि हमने अपने आप को नहीं जाना और अपने कर्मों को ठीक नहीं किया। इसलिए अब इसका काम करें, अब इसका ज़रा आनंद देखें, इसको चखें। सही दिशा में चलने से काम बहुत सरल हो जाता है, और नहीं तो वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे हाथ। एक माता जी थी, तो वो कपड़ा सिल रही थी और सिलते सिलते उसको बाथरूम जाना पड़ा। तो उधर से जब आई, अब सुई खोजती है, सुई मिल नहीं रही है। बड़ा देर हो गया खोजते खोजते, कुछ अंधेरा भी हो गया। तब तक सड़क की जो नगर निगम की लाइट थी, वहाँ लाइट जल गई, तो जा कर के सड़क पर अब खोजने लगी। बड़ी देर से खोजती रही, तो एक नवयुवक आया, देखा कि माताजी कोई चीज़ खोज रही है, तो सोचा कि चलो बूढ़ी है, इसका हेल्प कर दें कुछ। तो पूछता है कि माताजी क्या खोज रही? कहा बेटा मेरी सुई खो गई है।
तो वो भी खोजने लगा। अब दोनों देर तक खोजते रहे तो नहीं मिली सुई। तो फिर वो पूछता है कि माता जी ये बताओ कहाँ सुई गिरी है, फिर वहाँ खोजें तो जल्दी मिल जाएगी। कहाँ बेटा सुई तो घर में गिरी है। कहाँ रे माता फिर यहाँ क्यों खोज रही है? कहाँ बेटा यहाँ प्रकाश है इसलिए यहाँ खोज रही हूँ। कहाँ माता जी यहाँ एक नहीं 1000 प्रकाश तुम जला लो, लेकिन अगर सुई यहाँ नहीं गिरी है तो यहाँ नहीं मिलेगी। जहाँ सुई गिरी है वहीं एक छोटा सा प्रकाश जला लो और मिल जाएगी। ऐसे ही जहाँ से हमें दुख मिलता है वहीं पर हम थोड़ा सा अपने कर्मों में बदलाव ला लें, अपने आप जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा। अब वो नहीं करेंगे तो चाहे जितना टंट घंट करते रहें, चाहे जितना बाल खेल करते रहें, और चाहे जितना फलाने को खिलाते रहें, पंडित बाबा का भोग लगाते रहें, और गंगा जल चढ़ाते रहें, सूरज को जल चढ़ाते रहें, अमुक जगह अगरबत्ती जलाते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। खिलाएं पिलाएं, दान करें, सेवा करें, सब अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन पर ध्यान रखते हुए और अच्छे लोगों की संगति करके। खान पान में भी सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा खाएं, पवित्र खाएं, हिंसक चीज़ें ना हो, किसी को दुख दे करके ना हो। और फिर सेवा के नाम पर हम जैसे तैसे किसी की भी सेवा के चक्कर में ना पड़ें। अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे लोगों की सेवा करना चाहिए। नहीं तो ये सेवा कर कर के कोई बैल गाय घोड़न की सेवा करेगा तो गोबर भी मिल जाएगा, कुछ खाद भी मिल जाएगी, दूध भी मिल जाएगा। और ये अंधविश्वासी लोगों की सेवा करके क्या मिलेगा? जो हमें दुखों में ढकेल दे, जो हमें अंधविश्वास में ढकेल दे, और जो हमें विषय विकारी बना दे, ऐसे पंडा पुजारी ओझा सोखा बैगा तांत्रिक लोग आकर के क्या क्या नहीं हमारा लूट डाले। इसलिए लूटने से बचना है तो सही विचार ग्रहण करना पड़ेगा और सही ज्ञान। इसलिए सदाचार, सद्ज्ञान, संयम की बातों को समझ करके अच्छी संगत में रह करके अपने वास्तविक जीवन को पहचाने और अपने आप को जाने, तभी हमारा दुख मिटेगा। नहीं तो सदैव से लूटने वाले लोग रहे, लूटते रहेंगे और हम लूटते रहेंगे। अब कुछ मिलना जुलना नहीं, इतना बेशकीमती जीवन सब यूं ही बीत जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी कुछ चर्चा किया, अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। परम पूज्य साहिब जी विराजमान हैं, आप उनके ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित हों। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।